जो भी माता पिता अपने बच्चों को कथा सुनाने की आदत डलवाते हैं, उनके बालक बड़े होकर के अधिकारी तो बनते ही हैं, जो जैसी पढ़ाई करता वो बनता ही है, लेकिन सबसे बढ़िया इंसान बनता है। और मेरे भारत के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपने बच्चे को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, डीएम बनाओ, तहसीलदार बनाओ, एसडीएम बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेता बनाओ, आप जो मन करे। भगवान करे तुम्हारा बेटा और बेटी इतना नाम रोशन करे कि तुम्हारी छाती हमेशा चौड़ी रहे। लेकिन एक प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब स्कूल भेजो, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को मनुष्य जरूर बनाना, इंसानियत जरूर सिखाना, संस्कार जरूर देना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाई तो स्कूलों में मिल जाएगी, संस्कार की पढ़ाई तो आपको देनी पड़ेगी। और जो माता पिता अपने बेटा और बेटी की हाथ पकड़कर मंगलवार को मंदिर ले जाते, जो माता पिता अपने बेटा और बेटी का हाथ पकड़कर कथा में ले आते, उनके बेटा और बेटी बुढ़ापे में उन्हें भी भगवान के दर ले जाते। और देखो भैया, ये कर्मों की खेती है, जैसा करोगे सो वैसा पाओगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा कर्म करोगे। माई बाप, इसलिए कथा में बैठो, लेकिन ऐसे बैठो कि प्रभु के हो जाओ। एक पति पत्नी रहते थे, पत्नी बड़ी चतुर, पति बड़ा विचित्र, कभी भगवान की कथा नहीं सुने। पत्नी ने कहा, हमेशा तुम लेना देना की बातें करते हो, कभी कथा सुन लिया करो। अरे कौन सुने, 3 घंटा बर्बाद करे। अरे ठीक है, फिर भी सुनाओ, बागेश्वर वाले महाराज आए, कथा सुनाओ। पत्नी ने बार बार कहा। अच्छा, पत्नी का डर तो सबको होता है, पत्नी का डर सबको होता है, होना भी चाहिए, जरूरी भी है। पत्नी के डर के मारे बेचारा कथा सुनने गया। अमीर आदमी, नगर सेठ, कथा में जाके जैसे ही बैठा, लोगों ने देखा, आइए आइए आइए, तब तक दूसरे बोले बैठिए। और ये तो हमेशा पाप ही करते रहे, पैसा का ही काम करते रहे। कथा में इन्होंने एक कोना सोफा पाया और कूलर की हवा, ऐसी नींद आई कि पूरी कथा कब हो गई पता ही नहीं चला। बगल वाले ने धक्का दिया, उठो, क्या बात है, हो गई कथा। तब तक लोग बोले जाइए। घर आए, पत्नी ने पूछा कथा सुनी? बोले सुनी। बोले क्या सुना? तो इन्होंने जो सुना था वही बता दिया, आइए बैठिए जाइए। हमने तो 3 ही चीजें सुनी कथा में, आइए सेठ जी बैठिए, सेठ जी जाइए। पत्नी ने कहा भाड़ में गया, इनसे कुछ बोलेंगे तो ये कल से जाना ही बंद कर देंगे। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात सुनी आपने, अब एक काम करो, माला ले लो, इसी का जाप करो, आइए बैठिए जाइए। और ये भी इतना खतरनाक, इसने ली माला, इसे लगा यही मंत्र है, कभी सुनी थी नहीं कथा, धर्म जानता नहीं था, मंत्र जानता नहीं था, यही जपने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात का अंधेरा, नींद से आए ना, नींद नहीं आई उस दिन, रात को बैठ गया बिस्तर पर। अब रहा होगा परभणी का, रहा होगा, अब क्या ठिकाना। वैसे हमें नाम तो पता चल गया, चंगी लाल। बैठा बिस्तर पर, नींद आ नहीं रही थी, माला ली इसने, वही मंत्र जपने लगा, आइए सेठ जी बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए। अब बीच बीच में थक जाए, आइए बैठिए जाइए। उसी दिन किस्मत की बात, घर पे चोर आए, चोर आए, अंधेरा, अंधा खुक अंधेरा, चोर भीतर घुसे, तब तक ये आंखें बंद करके बोला आइए। चोरों को लगा पकड़ गए, पहचान लिया, चोर भागने लगा, तब तक ये दूसरा बोले बैठिए। चोर को लगा हे भगवान, अब तो ये सुबह राजा से कह देगा हमारी गर्दन कट जाएगी, फांसी लग जाएगी, कहां से बिजली में इस घर में घुस गए, ये तो जाग रहा है, इसने तो पहचान भी लिया, अब तो भाग जाना चाहिए, लेकिन भागे कहां, सुबह ये बता ही देगा। तब तक सेठी जी बोले जाइए। चोर रोता हुआ चरणों में आ पड़ा, ये डर गए, कौन है कौन है कौन है? इन्हें लगा मंत्र सिद्ध हो गया।
किसी ने चरण रात को पकड़ लिए तो इनका दिमाग खराब, लगता है मंत्र सिद्ध हो गया। जल्दी से दिया सलाई ली, पुराना जमाना, लालटेन को जलाया, मुंह को देखा, कौन हो? हुजूर हम चोर हैं। अब आप ऐसा मत कहो कि हम कौन है, आप तो सब जानते हो। अब एक कृपा करो, किसी को ना बताना, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, आज धोखे से अब लौट के नहीं आएंगे, हमें क्षमा कर दो। सेठ जी बोले जाओ, चला गया। पत्नी जागी, क्या बात है? शोर शराबा हो रहा। अरे बोले क्या बताएं, तुमने जो मंत्र दिया था वो हम मंत्र जाप कर रहे थे, चोर पकड़ा गया। पूरी घटना बताई। पत्नी ने मुस्कुराकर बड़ी अद्भुत बात की। बोले देखो, साधारण सी बात, झूठी बात तुम कथा की लेकर आए, और तुम्हारी झूठी बात को पकड़ लेने से, कथा के 3 शब्द पकड़ लेने से दुनिया का चोर चला गया और चोरी बच गई। अगर तुम वास्तविक बात कथा की पकड़ लोगे तो तुम्हारा मन का चोर भी भाग जाएगा। ये जो मन में चोर है ये भी भाग जाएगा। लेकिन हम लोग कथा में तो बैठते हैं, कथा में अपने अपने मतलब की बात निकालते हैं। अभी हम कहने लगे जितने घुटना दर्द होते हैं खड़े हो जाएं, उनको हम मंत्र बताएंगे तुरंत चुप हो जाओ गुरुजी मंत्र बता रहे हैं। बगल में घुटना दर्द, हमारे तो बहुत दर्द होते हैं, तुरंत कहेंगे। हम अपने अपने मतलब की बात निकालते हैं। कथा में मतलब की कुछ बात होती ही नहीं, कथा तो संपूर्ण मतलब की होती है। कथा में व्यर्थ है क्या? आहा, तो धन्य है वीर बजरंग बली, वो कथा सुनते हैं। और कथा सुनने का लाभ क्या? विचार शुद्धि। विचार क्या है? विचार का संबंध है सिर से, और सिर में ही लगे 2 कान। कान कितने हैं? बोलो बोलो बोलो, 2। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, भगवान ब्रह्मा जी कितने चतुर हैं। कान 2 हैं, मुंह 1 है। मानो भगवान कह रहे ज्यादा सुनो बोलो कम, और हम लोग बोलते ज्यादा हैं सुनते कम, उल्टे ही हैं। भगवान कितने चतुर हैं, उन्होंने 2 कान दिए, ज्यादा सुनो बोलो कम। सुनो क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विचार मन में आते। अच्छा विचार बदलते रहते हैं। जब तक तुम कथा में बैठे रहोगे विचार एकदम शुद्ध होंगे। हमें एक किसी के मुंह से हमने बात सुनी थी। आहा, एक आदमी जून के महीना में, गर्मी के महीना में चला जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ देखा, पेड़ के नीचे टिक गया, रुक गया। सामने में एक मकान था, मकान वाले मालिक ने दरवाजा खोला। अरे अरे कौन हो? भैया हम बगल के गांव के हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, पुराना जमाना। अच्छा ठीक है, पानी पियोगे? मकान मालिक ने पूछा। इसने इशारा किया, हाँ पिएंगे। ठीक है रुको, अभी लाते हैं पानी। वो पानी लेने गया अंदर, ये खड़ा हो गया। इसने कहा कितना अच्छा आदमी है। देखो विचार आया इसके मन में, कितना अच्छा आदमी है। हमने कहा नहीं, ये स्वतः ही उपत करके पूछ रहा क्या पानी पियोगे? बड़ा सज्जन आदमी है। मन में विचार आया, लेकिन 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, वो आया ही नहीं। तो इनका जो विचार अच्छा था वो बदल गया। यार कितना बेकार आदमी है। कह रहा था हम पानी ला रहे हैं, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, इससे अच्छा मना कर देता। देखो विचार बदल गए। लेकिन तब तक दरवाजा खुला, हाथ में जग लेकर, गिलास लेकर वो सज्जन आया, मकान मालिक है। क्षमा करना, हमें देरी हो गई पानी लाने में। हमने सोचा आप खड़े हो धूप में, पानी क्या पिलाना, हमारे मन में आया आपको शरबत पिला दिया जाए। अब लो, हम कुछ और सोच रहे थे, ये व्यक्ति कुछ और करके आया। तो जिस आदमी के मन में ये गलत विचार आया था उसका मन तुरंत बदल गया। अरे यार बताओ, हम गलत सोच रहे थे, कितना अच्छा आदमी, हम पानी की सोच रहे थे, ये तो शरबत ले आया। उसने गिलास में डाला, गिलास पीने को दिया, और जैसे ही पिया सो उसमें शक्कर नहीं। तो पीने वाले को लगा कि मूर्खई मिल गया। कह रहा था शरबत पिलाएंगे, शक्कर तो है ही नहीं, काहे का शरबत। लेकिन कहा, विचार बदला। तब तक वो व्यक्ति बोला हाँ अरे सॉरी, शक्कर रह गई, हम पुड़िया लेकर आए। हमने सोचा कहीं आपको शुगर ना हो तो अपने मतलब की डाल लो। अब इसका फिर विचार बदल गया, कितना अच्छा आदमी,
कितने सोच समझ करके चलता है। तो हम लोगों का विचार एक एक मिनट में बदलता है। यही विचार परमात्मा के चरणों में सदा बनाए रखने के लिए ही भगवान की कथा सुनना जरूरी है।